अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान। जवाब तो दिया जाएगा कि 7वें एपिसोड में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लद्दाख गए हुए थे, लद्दाख के दौरे पर थे। वहां पे उन्होंने अपने फौजी जवानों के साथ खिताब किया। इस पूरे खिताब में जो कि 15 से 30 मिनट का था, उसमें क्या अहम बातें हुई वो आप लोगों के सामने रख देते हैं। फैसला आप लोग खुद कर लीजिएगा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने कितनी बहादुरी का मुजाहरा किया है। नंबर 1, भारतीय वज़ीर आज़म वहाँ पे लगभग 3 से 4 किलो भारी भरकम एक जैकेट पहन के गए हुए थे और जो कि बम प्रूफ थी। और दूसरा, इस पूरी स्पीच के अंदर, तकरीर के अंदर मोदी ने लफ्ज़ चाइना का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि इस बात की अलामत है कि भारत चाइना से किस कदर घबरा रहा है। और इस पूरी तकरीर के अंदर ना ही नरेंद्र मोदी ने अपने हलाकशुदा फौजियों की गुफ्तगू की, इस हवाले से कोई भी पॉइंट उन्होंने सामने नहीं रखा। भारतीय मीडिया जो मुसलसल पाकिस्तान पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, कराची स्टॉक चेंज पर जो हमला किया गया, इस हवाले से अब यूएन में भी चाइना की तरफ से एक मजम्मती करारदाद पेश कर दी है और जो कि कबूल भी हो चुकी है, और ये भी एक तमाचा है भारत के मुंह के ऊपर। उसके अलावा भारतीय मीडिया ने जो कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, तो कभी उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में चीनी फौज नज़र आ जाती है, चीनी जेट लैंडिंग करते दिखाई देते हैं, तो कभी उन्हें लद्दाख में पाकिस्तानी फौज नज़र आती है। इस कदर पाकिस्तान से घबराए हुए हैं और चाइना से मार खाकर उनके ओसान खता हो चुके हैं कि वो मुसलसल पाकिस्तान पर प्रोपेगेंडा करते हैं और पाकिस्तान के अमन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर हमारे DGSPR ने एक बहुत शानदार पैगाम दिया कि हम किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हैं। ना तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे, सकर्दू वाली साइड पे कोई भी चीनी फौजी मौजूद है और ना ही हमारी फौज लद्दाख में गई हुई है। इसके अलावा बात कर लें ताज़ा तरीन अपडेट्स की, तो चाइना इस वक्त भारत में अरुणाचल प्रदेश के इलाके मैकमोहन लाइन पर काबिज हो चुका है, और ये वही इलाका है जिसको 1962 में भी चाइना ने अपनी तहवील में ले लिया था और बाद में मामलात को अमन की खातर हल करने की नज़र कर दिया गया। मगर अब चाइना इस बात से मुतफिक हो चुका है कि भारत कभी भी अपने मामलात को पुरअमन तरीके से हल नहीं होने देगा, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती और लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। चुनाचे इस वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए हैं वो इंतहाई ज़रूरी थे और वो अपनी मिसाल आप हैं। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम उठाए कि जो हमारे कश्मीरी भाई इस वक्त कश्मीर में अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनकी आज़ादी की इस काविश में जो भी रुकावटें हायल हैं वो दूर हो जाएं। और गलवान वैली में भी इस वक्त चाइना फिंगर 3 तक पहुंच चुका है और भारतीय फौज फिंगर 2 तक काबिज होकर रह चुकी है। और ये एक उनके निजी टीवी चैनल है NDTV, उनकी जानिब से कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि इस वक्त चाइना 423 मीटर तक भारतीय टेरिटोरी में दाखिल हो चुका है। और इस चीज़ को कंफर्म मोदी के इंतहाई करीबी दोस्त, जो अमूमन पाकिस्तान अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसमें आपको सफ़े अव्वल पर नज़र आते हैं, और उनके दिफाई एनालिस्ट हैं जिनका नाम जनरल बख्शी है, उन्होंने भी अपनी ट्वीट के ज़रिए इस बात को कंफर्म किया है कि भारतीय हदूद में चाइना एंटर हो चुका है। चाइना भारत माता के अंदर घुस चुका है। इस पर जो हजरात सोशल मीडिया के ऊपर बातें करते दिखाई देते हैं या उनका जो मीडिया है उसको चाहिए कि वो चूड़ियां पहन लें, क्योंकि मर्दों वाली तो कोई बात उनमें नहीं है। चाइना उतना ही बड़ा है इंडिया से जितना इंडिया पाकिस्तान से बड़ा है, और किसी से नहीं तो हमसे सबक सीख लें कि हमने किस तरह कारगिल में और 1965 में इंडियन फौजियों को धूल चटाई थी और किस कदर उन्हें रसवाई का सामना करना पड़ा था। अब बात कर लें कि जो भारतीय गवर्नमेंट ने चाइना को नुकसान पहुंचाया है, एक नई टर्मिनोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, और जो इन्होंने अपनी जो फौजी इनके मारे गए हैं उन लाशों के ऊपर जो इन्होंने एक रद्द-ए-अमल दिया है, जो इन्होंने चाइना को जवाब दिया है, वो बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है, एयर सर्जिकल स्ट्राइक। या सर्जिकल स्ट्राइक का वर्ड तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, ठीक है। पिछले दिनों भी इन्होंने कराची में एक एयर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था जो कि झूठ पर मबनी था। अब इन्होंने चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक किया।
ये डिजिटल स्ट्राइक क्या है, इन्होंने चाइना की 59 ऐप्स बंद कर दी हैं, जिनमें इन्होंने टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया, इन्होंने यूसी ब्राउजर के ऊपर बैन लगाया, इन्होंने वी चैट के ऊपर बैन लगाया, और अब ये चाइना को सबक सिखाना चाह रहे हैं कि उनकी ऐप्स को बैन करके। अब आप देखेंगे अपकमिंग डेज में कि टिकटॉक के हवाले से किस तरह उनकी नेशन में एक आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि टिकटॉक के यूज़ से जो गरीब लोग थे, जो गरीब आवाम इसको यूज़ कर रही थी, वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रही थी, उनकी प्रमोशन हो जाती थी, उनके माहाना अखराजात जो हैं वो निकल जाते थे, क्योंकि इंडिया एक इंतहाई गरीब मुल्क है और बहुत ज़्यादा गुर्बत की लकीरों के अंदर दंसा हुआ है। तो उनके लिए ये एक ऐसा काम था जिससे वो पैसे कमा रहे थे और अपनी फैमिलीज को के तमाम जो मामलात हैं उनको सर अंजाम दे रहे थे। अब टिकटॉक के हवाले से आप देखें, जब मार्च में ये फैसला अदालत में ले जाया गया, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या मौक़िफ़ उठाया था कि टिकटॉक से भारतीयों को कोई नुकसान नहीं है, भारतीय हुकूमत को किसी तरह का कोई भी ख़तरा लाहक नहीं है। और आप देख लें, अब भारत ने ये कहा है कि जी टिकटॉक उसकी जो सिक्योरिटी है उस हवाले से इश्यूज़ हैं कि हमारा पर्सनल डाटा जो है वो लीक हो रहा है टिकटॉक या इस तरह की ऐप्स के थ्रू। अब ये अपने ही मौक़िफ़ की तरदीद है। और ये ऐसा क्यों हुआ? पिछले दिनों जो इंडिया में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ थीं, उसमें जो पीएम उनका फंड जारी किया गया था, उसमें टिकटॉक ने 30 करोड़ के करीब जो है पैसे दिए थे, और दीगर जो चाइनीज़ ऐप हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर फंड में पैसे जमा करवाए थे। तो ये तो इंडिया का जो चेहरा है ये सबके सामने आ चुका है कि वो किस कदर बहादुर है और किस कदर वो आगे बढ़कर चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भारत कितनी देर तक इन ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाता है। और एक पॉइंट और भी है कि क्या भारत के अंदर इस तरह की डेवलप्ड ऐप मौजूद है कि जो उसका मुकाबला कर सके, जो टिकटॉक का मुकाबला कर सके, जो यूसी ब्राउज़र का मुकाबला कर सके, जो वी चैट का मुकाबला कर सके? तो इस चीज़ का जवाब ये है कि अभी तक तो भारत के पास इस तरह की कोई भी ऐप मौजूद नहीं है जो इनका सानी हो, जो इनका मुतबादल हो, जिससे लोग इंटरटेन हो सकें, जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। तो ये इस बात की अलामत है कि भारत ज़्यादा देर तक इस चीज़ पर पाबंदी नहीं लगा सकेगा। भारत को अब सोचना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसे अपनी डायरेक्शन का तयन करना पड़ेगा। और अगर तो भारत इसी तरह अपने हमसायों के साथ तनाज़ात को बढ़ाता रहा और अपने हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी को कायम रखता रहा, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत का। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भारत के आखिरी वज़ीर आज़म हों। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।